अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सुजुकी DL650 वी स्ट्रॉम का रियर टायर चेंज करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, उसका जो पिछला टायर है काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल ख़त्म ही समझ लें। और उसलिए हमने नया टायर ऑर्डर किया था, तो वो ये आपके सामने है। तो आज इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी टफ जॉब है, दूसरा सर्दियों में, एक तो सर्दी भी है, दूसरा ये रबड़ का काम है और ये बिल्कुल अकड़ा हुआ होगा, बिल्कुल सख्त होगा। इसको चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम है बिना मशीन के। तो मेरे पास कोई भी ऐसा स्पेशल टूल नहीं है जो मैं इसको रिमूव कर सकूं और वापस चढ़ा सकूं। तो नॉर्मली जब आप टायर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे मशीन्स होती हैं, प्रेस मशीन होती हैं, ये वो। तो टायर खोलना तो मसला नहीं है, वापस खुल जाता है। बाकी जब इस टायर को उतारना होता है रिम से, तो वो होता है जी टफ काम, बिल्कुल मुश्किल। सही असल काम वो वाला होता है, ज़ोर वाला होता है, क्योंकि ये रिम के साथ बिल्कुल बैठा होता है सख्ती से और इसको मतलब प्रेस करके दबाना पड़ता है। मगर अब हाथ लगा के फील हो रहा है बहुत सख्त रबड़ है, अब मुश्किल है। तो मेरे पास कोई स्पेशल टूल नहीं है जिससे मैं इसको उतारूंगा। तो अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि ये जो रिम होता है ये रिम पे ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठा होता है। तो रिम से हवा निकालने के बाद रिम से उतारना मुश्किल काम है, इसको आपस में ऐसे प्रेस करना पड़ता है। तो ये हम देखेंगे कि हो पाता है या नहीं। तो अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरे पास कुछ स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। तो हाँ, उसके बाद नया जब टायर में चढ़ाऊँगा तो इसको बैलेंस करने के लिए तो चीज़ है मेरे पास, वो सारा कुछ सेटअप है, वो हो जाएगा। बस अब मेन मिशन है इसको उसके ऊपर चढ़ाना और उसको वहाँ से उतारना, उसके रिम के ऊपर से। तो ये थोड़ा सा आज का जो टफ काम है, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, इसको नया टायर चढ़ाते हैं। तो टायर को चेंज करने के लिए मेरे पास ये जो चीज़ें मैंने मंगाई थी, आपको दिखाई थी अनबॉक्सिंग की वीडियो में, इसको बोलते हैं जी बैलेंसर बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। इसका काम यही होगा, इसको व्हील को बैलेंस करना है। क्योंकि टायर का जो एक हिस्सा होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है रिम का वो वज़नी होता है। तो इसी तरह जो टायर होता है उसका भी एक हिस्सा हल्का होता है और एक वज़नी। तो उन सारे को वज़न लगाना पड़ता है। जैसे कि ये है वेट, इसको वेट बोलते हैं। छोटे छोटे से लोहे के पीस हैं, ये लगा के पूरे टायर को बैलेंस करना पड़ता है जहाँ से लाइट हो। तो वो प्रोसेस करेंगे हम इसके साथ। और बाकी खोलने के लिए हमारे पास, उतारने के लिए हमारे पास ये 2-3 हैं और देखते हैं क्या बनता है। बाकी ये भी कुछ चीज़ें हैं जो रिम को बचाने के लिए, ताकि रिम का कलर ना उतरे। और ये हवा निकालने के लिए कुछ टूल है, देखते हैं ये फिट आता है भी है या नहीं। और ये वैसे ही प्लास्टिक का। तो उसके पहले मुझे टायर को खोलना पड़ेगा सारे काम से पहले। तो टायर खोलने के लिए यहाँ पे लगेगा 22 mm का रेंच लगेगा इस साइड पे, और दूसरी साइड पे 24 mm का रेंच लगेगा यहाँ पे 24 mm। तो इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये जो चैन के पीछे के नट बोल्ट होते हैं, ये दो, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, जो कि चैन को टाइट करता है, इसको भी लूज़ करना है। और फिर ये देखें, जैसे कि मैंने एक खोल दिया है। और उसके बाद ये जो ब्रेक का लीपर है, वैसे इसको उतारना भी चाहिए, मैं बिना उतारे कोशिश करता हूँ। और ये वाला आ गया ABS सेंसर, तो इसको भी रिमूव करना होता है। मगर मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको लगे हुए रिमूव करूँ, और अगर नहीं तो फिर ये उतार के रिमूव करूँ। तो चलें मैं उतार के सीधा आपको दिखाता हूँ टायर यहाँ पे लाने के बाद। फिर जो असल काम मुश्किल है वो शुरू होगा।
जी तो दोस्तों टायर हमारा उतर चुका है बिल्कुल इजीली, इतना कोई टफ मुश्किल नहीं पड़ी है हमें। तो ये इसका जो चेन का स्प्रॉकेट होता है रियर, ये वो है, और इसको भी क्लीन करके वापस डालेंगे। और ओए ओए ओए, ये इसमें से चीज़ें निकल रही हैं भाई, रुक जा। तो ये स्पेसर वगैरह जो है इसके अंदर लगे होने चाहिए, सारा कुछ सेट रहना चाहिए। तो ये अंदर से हवा निकाली है, ये अंदर से नोज़ल सी निकली है यहाँ से, और अब सारी हवा निकल चुकी है। और ये इसकी रबड़े हैं, चेक करें, ये भी सारी ठीक है, इसका बैरिंग भी ठीक ही है, कोई प्ले नहीं है उसमें, ओके है। तो इसको भी थोड़ा क्लीन करेंगे या ग्रीस करके लगा देंगे। और अभी चेक करें, ये हवा बिल्कुल निकल चुकी है, और ये देखें टायर बिल्कुल ख़त्म है। ये जगह आपको नज़र आ रही है, ये भी जगह आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये डाट, ये वाला डाट, ये अंदर तक होता है और टायर इतना ऊपर होता है। तो ये घिस चुका है सारा, तो अब ये बिल्कुल बेकार है टायर। वो देखें इसकी बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, टोटली फजूल। तो चलें अब इसको उतारते हैं, रिमूव करते हैं। और अब मेन इशू है कि ये जो एरिया ये सख्त होता है, और इसको रिम से उतारना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले इसको क्रैक करना पड़ता है, नीचे बिठाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। एक बार ये अनलॉक हो जाए फिर ये उतर सकता है, मगर इसको अनलॉक करना बहुत टफ काम है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इसके साथ होता रहता है। तो कभी हीट और ठंडा ये वो होते हुए वो सख्त हो जाता है मज़ीद, तो इसके साथ और चिपक जाता है। इसको प्रेस करने के लिए एक मशीन होती है, जो कि नहीं है मेरे पास, कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं बाइक का साइड स्टैंड यूज़ करूँगा, उसको इसके ऊपर वज़न दिलाऊँगा, हो सकता है क्रैक हो जाए, नहीं तो फिर वो दूसरा बाइक है वो ज़्यादा वज़नी है, उससे करूँगा। तो यही मैं ट्राई करता हूँ कैसे होगा। एक बार ये क्रैक हो जाए फिर चढ़ाने की देखेंगे क्या करेंगे। तो ये है जी नया टायर, नए टायर की आप गुड्डी देखें, गुड्डी गुड्डी गुड्डी, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त गुड्डी है नए टायर की। तो अब ये इंशाल्लाह चढ़े एक बार आज, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। और इसके अंदर वो डाट नहीं नज़र आ रहा है किधर है, चलें वो बाद में देखेंगे प्लास्टिक उतार के। तो अभी बाइक को इधर लाता हूँ, मैं इसको क्रैक करता हूँ, देखते हैं होता है या नहीं होता है।
सो गाइस 2 घंटे लड़ने के बाद आखिरकार थोड़ा सा दिमाग ने काम किया है कि एक तरफ ये लगाइए चीज़, दूसरी तरफ से जैक लगा के ये चेक करें। अरे मैं ट्राई कर रहा था, तो अब इससे हो जाएगा। इस साइड पे जैक लगा रहा हूँ और इस साइड पे कोई और चीज़, तो ये प्रेस हो पा रहा है। मेन रीज़न ये होता है कि इसके जो रिम के जो टायर का साइज़ होता है, ये इधर एक जगह बनी होती है उस पर बैठा होता है, मगर जो रिम का मिडल का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है। तो हमें चाहिए होता है ये वाले जो साइड के 2 पार्ट हैं, रबड़े हैं, ये प्रेस होने के बाद मिडल में जाएं ताकि वो नीचे खड्डे से में बैठ जाए। तो जब खड्डे में बैठेंगे तो ये लूज़ होगा, इसीलिए निकल पाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे लोहे की अंदर वायर्स होती हैं जो कि आप स्ट्रेच नहीं कर सकते जितना मर्ज़ी लड़ें। तो जब तक ये उस खाने में नहीं जाएगा, इतना सा होता है मिडल में, दिखाता हूँ आपको उतारने के बाद, तब तक ये इजीली रिमूव नहीं होता है। तो इसको एक बार वहाँ पहुँचाना पड़ता है सारी तरफ से। तो वही मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आइडिया मिला, हो सकता है इससे हो जाए। तो बिना टूल के काम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए टूल होना चाहिए। तो ये एक ही टूल नहीं था जिसकी वजह से मेरे 2 घंटे लग गए। तो अभी भी खुला नहीं है। तो दोस्तों ये टायर नहीं खुल रहा है, मैंने हर तरीका अपना लिया है। तो इसका जो ऑफिशियल टूल होता है उसके बिना काफ़ी मुश्किल है। ये ट्यूबलेस टायर है, बहुत हार्ड है। तो फाइनली मैं इसको काटने की ट्राई करता हूँ तो ये मेरी लास्ट ट्राई है, क्योंकि टायर अब हमें चाहिए तो नहीं, हमें इसे फेंकना है, तो इसलिए इसको काट देते हैं। तो ट्राई करता हूँ, अगर काटने से उतरता है तो शायद। अब ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। मैं टूल ऑर्डर करूँगा तो फिर उसको काफ़ी दिन लगते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज ही ख़त्म करूँ, बार बार ये काम होते नहीं है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्मेल है भाई तो दोस्तों एक हफ्ते के बाद फिर से उसी वीडियो में दोबारा से आ गया हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन किया है। ये टायर है, इसकी बीट ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि बहुत पुराना टायर है और इस तरह अकड़ा हुआ है कि जैसे एक लाश अकड़ी होती है। इसके साथ मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली बताता हूँ आज क्या किया है। पहले तो मैंने इसको काटने की कोशिश की है, मगर ये नहीं उतर सकता था काट के भी, क्योंकि वो बहुत लंबा काम था। दूसरा यहाँ पे होती हैं इसकी तारें सख्त किस्म की, तो यहाँ से तो मैं काट लूँ मगर वहाँ से कैसे काटूँगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था उस दिन, और आज पूरे एक हफ्ते के बाद आया हूँ। तो गाड़ी के नीचे जैक लगाया, गाड़ी को ऊपर किया, फिर इसको नीचे सेट करके ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके फिर जैक को मैं रिमूव करता था। तो ये जब इस पर वज़न पड़ता था तो भी बीट ब्रेक नहीं हुई है इसकी, ठीक है। तो अभी बीट ब्रेक हुई है। किस तरह, आखिरी अरबा था मेरे पास, तो ये एक क्लैंप सा है, लकड़ी का था, तो मैंने कहा इसी को यूज़ करते हैं। नीचे एक लकड़ी लगाई है, ऊपर ये छोटा पीस रखा है और इसको टाइट किया है। उसके बाद मैंने ये सरिया सा है मेरे पास, इसको मैंने इसके नीचे घुसाया है और एक पाँव रखा है इधर और एक हाथ रखा है इधर और एक पाँव रखा है इधर। तो सेम पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये। सो इस तरह मैंने इसको पुश किया है। आखिर 2-4 बार स्लिप हुआ और फाइनली नीचे से देखें वो मिडिल में चला गया। तो खड़क करके आवाज़ आई है, सही पता चला आवाज़ आई है सही ज़ोर से। तो अभी बीट ब्रेक हो चुकी है। अब उम्मीद है कि ये मैं टायर का काम ख़त्म कर लूँगा आज। तो चले अब मैं बाकी सारा रिमूव करता हूँ, बाकी इसी तरह प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। एक साइड से रिमूव हुई है, बीट ब्रेक हुई है, दूसरी साइड से भी करूँगा, सारी इस साइड से भी। तो फिर उतार के मैं दिखाता हूँ कि सीन क्या है इस टायर के अंदर।
जी टायर दोस्तों, और इसकी आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से ये फंस रहा था। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, वैसे ज़रूरी नहीं है, चलो किसी को अगर जानना है तो। ये होता है जी इसका साइड का एरिया जहाँ पे ये ट्यूबलेस टायर होता है, इसमें ट्यूब नहीं होती है, तो ये यहाँ पे बैठा होता है और इतना टाइट होता है तभी तो अंदर हवा ठहरती है। और ये वाला हिस्सा होता है जो यहाँ पे होता है। मसला ये है इसके अंदर बहुत हार्ड वायर्स होती हैं, सख्त होती हैं। ये साइड का हिस्सा बहुत सख्त होता है, तो इसमें बहुत मोटी एक तार होती है यहाँ पे, तो उसको स्ट्रेच करना और निकालना बहुत मुश्किल है। तो नॉर्मली ये काम मशीन के साथ होता है, मगर मैंने बिना टूल के अपने हाथों से किया है और बहुत मुश्किल काम है। जब से मैंने कोई बाइक का काम शुरू किया है सबसे मुश्किल काम ये मुझे लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उतर तो गया है, मगर मेरे पसीने निकाल दिए इसने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया आज इस चीज़ ने। तो पहली बार था, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इजी होगा और जल्दी होगा। तो ये थी मेन चीज़। तो उसको ये करना होता है कि जो बीड होती है ना साइड की, उसको तोड़ना होता है ताकि वो एक बार यहाँ मिडल में आ जाए। एक बार मिडल में आ जाए तो फिर वो उतर सकता है। अगर यहीं पे हो तो यहीं से उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक साइड से मिडल पे होगा तो दूसरी साइड से थोड़ी स्पेस मिलेगी तो उतरेगा। तो अभी उतर गया। और नया टायर जो है ये सेम साइज़ का है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। तो ये थोड़ा ऑफ रोड भी जाएगा और ऑन रोड भी जाएगा, ये 50-50 समझ लें। तो इसकी काफ़ी अच्छी लुक भी आएगी। तो बाकी इसमें एक लाइट जगह होती है, उस हिसाब से लगाना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने निशान दिया होता है, यहीं पे कहीं पे होगा, ये निशान होता है, ये इसका लाइट प्लेस होता है टायर का। टायर चारों तरफ से एक तरह का नहीं होता है, तो ये लाइट प्लेस, लाइट टायर का हिस्सा है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये डॉट लगा हुआ है, तो अब इसको इस पे लगाऊंगा, इस चीज़ को इस जगह के बराबर करके लगाऊंगा। ये ना भी हो तो आपने याद रखना, ये नोज़ल की जो जगह है हवा भरने वाली इसकी। तो टायर का लाइट पार्ट यहाँ पे अभी लगाऊंगा और इसके बाद इसकी डायरेक्शन होती है किस तरफ मूव होगा। ये तीर बना हुआ है, और रुक जा, रुक भी जा, अभी से भाई ये चलने लगा है। तो ये टायर का तीर बना होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि टायर ने ऐसे चलना होता है तो उस हिसाब से लगाना है, इसको उल्टा नहीं लगाना है। एक तो इसका लाइट वेट जहाँ पे लगता है वो लगाना है, दूसरा इसका डायरेक्शन लगानी है। तो ये प्रोसेस है। अब मैं इसको चढ़ाता हूँ तो फिर आपको मज़ीद फिर इसको बैलेंस करना होता है हवा भरने के बाद। तो वो पड़ा है बैलेंस करने का टूल। तो फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी मैं इसको खोलता हूँ और सीधा उस पर चढ़ाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी चेक करें, फंस चुके हैं हम यहाँ पे बाकी सारी तरफ से चढ़ गया है। अब सबसे टफ काम होता है जो इसका आखिरी चीज़ ऊपर चढ़ानी होती है। तो ये इजी थोड़ी सी इसलिए चढ़ती है, अगर ये जो इसके साइड की चीज़ें हैं ये जब मिडल में हूँ, तो अब मिडल में कैसे हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है जिससे एक साइड से प्रेस हो या कुछ ऐसा हो, और यहाँ से बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। हूँ भी मैं अकेला, क्योंकि एक बंदा हो जो इधर से हाथ रखे तो थोड़ा ईजी होता है। अभी वेट करते हैं, शायद कहीं से छोटे भाइयों में से कोई एक आ जाए कहीं से। फ़िलहाल घर नहीं है तो ट्राई करता हूँ, वैसे भी मैं लगा हुआ हूँ, देखते हैं। मगर ये काम बहुत टफ़ है यार, ये टायर चेंज करना बिना मशीन के या बिना टूल के। ये ट्यूबलेस टायर, और वो भी इतना बड़ा, और ऊपर से सर्दियाँ हैं, अभी -3-4 टेम्परेचर है और ये सब अकड़ा हुआ है। मैं इसके साथ गर्म कर करके चेक करें कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये इस तरह है जैसे पत्थर है, तो मुश्किल है। तो अभी देखते हैं कोई हेल्प आए या ख़ुद ही कुछ, मगर ये इसका फाइनल है। अब ये टायर तो चढ़ चुका है यहाँ से दोनों साइड से, अभी बस एक साइड रहेगी तो देखते हैं अब इसका क्या बनता है फिर। तो दोस्तों टायर हमने चढ़ा दिया है, बिलाल आया तो चढ़ा है। तो पहले मैं गया हूँ मार्केट में, ये प्लास्टिक की जो है ये स्ट्रिप्स ही लेके आया हूँ। इसका ये काम है कि टायर को पहले उतारा है हमने एक बार फिर से, तो ये 6, 7, 8 लगाई थी मैंने ऐसे। तो टायर को टाइट किया ताकि जो इसके बॉर्डर हैं वो ऐसे मैच हो जाएं और थोड़ा गैप मिल जाए। तो वो भी तजर्बा फेल हो चुका है ना, ये वाली चीज़ भी नॉट हेल्पफुल। तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा से, अभी हम थक चुके थे तो हमने बस कर दी थी। तो वैसे ही मैंने इसको बिलाल को बोला एक और ट्राई मारते हैं। तो जैसे पुराना तरीका था, एक साइड से चढ़ चुका था, दूसरी साइड इतनी नहीं चढ़ रही थी। तो अभी इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती लगाया, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हुआ है तो मगर चढ़ गया है।
और अभी इतनी सांस चढ़ी है, इतनी थकावट है कि अब इसको हवा भरने का मूड नहीं है। बाकी सारा काम इंशाल्लाह कल करूँगा, इसको मैं बैलेंस भी करूँगा। अब ये दिखाएं जी पास से, तो ये जो इसका लाइट वेट है ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। और इसका जो रोटेशन है, इसका चलने की जो साइड है ये तीर है, तो ये तीर इधर है, ये डिस्क ब्रेक इधर आएगी, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी आप बैलेंस करेंगे कल और हवा भरेंगे कल, तो फिलहाल ब्रेक, बाकी कल मिलते हैं। सो गाइस, इसमें हवा मैंने भर ली है, मगर ये हवा यहाँ पे घर पे नहीं भरी है। इसको चाहिए होती है तेज़ प्रेशर हवा चाहिए होती है जब आप टायर चेंज करते हैं, क्योंकि जो इसकी ये जो बीड होती है साइड की, ये सारी उतरी होती है, ट्यूबलेस टायर होता है। तो इसको हवा भरने के लिए ऐसा पंप चाहिए जिसकी हवा का प्रेशर तेज़ हो। तो जैसा कि मेरे पास है घर में वो छोटा सा चार्जिंग वाला है, वो तो इसको नहीं भर सकता था, तो इसलिए तेज़ हवा के लिए मैं इसको पंप पे ले गया, वहाँ पे भी नहीं भर सका। फिर एक मैकेनिक के पास ले गया, उसके पास वो जो होता है ना एक बड़ा सा ड्रम सा होता है हवा वाला, उसने जब तेज़ हवा से प्रेशर मारा तो जाके इसकी जो ये बीड्स हैं साइड की, ये ऐसे 2-3 बार आवाज़ आती है जैसे गोली की तरह ठक ठक, तो उस तरह हुआ है। उसके बाद हवा भरी है। तो खैर ये था सारा प्रोसेस हवा का। एक हवा मैंने घर में नहीं भरी है, बाकी सारा कुछ अभी घर में ही हो रहा है। तो अभी टायर आ चुका है घर में, और चेक करें। अब इसको मैंने टाइम ज़ाया ना हो इसलिए पहले से ही मैंने इसको व्हील बैलेंस करने वाला जो टूल है हमारा, उस पर मैंने सेट कर दिया है। दोनों तरफ से देख लें, यहाँ पे नेट होते हैं इनको टाइट करने के लिए, अपनी जगह पे बिठाने के लिए। तो सारा सेटअप मैंने कर दिया है। अभी बस इसको चेक करना है, नीचे से भी पहले, यहाँ से भी देखना है ये बैलेंस है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है मगर खैर है। अब जो व्हील होता है इसको टेस्ट करने का क्या तरीका होता है, सबसे जो लाइट पार्ट होता है वो ये वाला होता है, जहाँ से ये चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ से हवा निकलने वाली चीज़ लगी होती है। तो नहीं सॉरी, सबसे वज़नी पार्ट ये होता है व्हील का। और टायर का जो सबसे लाइट पार्ट होता है वो जहाँ पे ये निशान लगा होता है, तो हमें इनको मैच करना होता है। जो रिम का वज़नी पार्ट है वहाँ पे हमने इसका लाइट पार्ट करना होता है ताकि थोड़ा सा बैलेंस बन सके। और उसके बाद अभी भी वज़न लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है और इधर भी वज़न लगा हुआ है, तो उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इस चीज़ को जो वज़नी हिस्सा होता है व्हील का, आप इसको यहाँ पे साइड पे रखें ऐसे, और इसको आराम से एक जगह पे बैलेंस करें और छोड़ दें आराम से। फिर अगर ये मूव होता है, मूव होने के बाद जहाँ पे ये रुकेगा वो इसका टॉप जो होगा वो लाइट वेट होगा और नीचे जो होगा वो ज़्यादा वेट होगा। तो जो लाइट वेट होगा वहाँ पे हमें ये वेट जो है ना वेट ऐड ऑन करना पड़ेगा इसको। तो ये पीछे से डबल टेप के साथ लगता है, तो हम उसके मुताबिक डिफरेंट किस्म का वज़न है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये पुराना वाला शायद उतार दूँ या ना उतार दूँ। तो इस तरह होता है जी टायर बैलेंस, ठीक है, मतलब कि वज़न इसका सारा बराबर हो व्हील का, ये नहीं कि चलते हुए झटके लगें आपको, सही है। वैसे तो चल जाता है टायर, इतना इशू नहीं होता है, मगर ये ठीक नहीं होता है, इससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, टायर जल्दी से ख़राब भी होता है और भी इशू। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखें ये अभी चल रहा है, अभी ये रुका नहीं है, और तकरीबन यहाँ पे ये रुकता है, अभी ये रुक चुका है। तो इसका जो सबसे लाइट पार्ट है वो फ़िलहाल ये वाला है, क्योंकि मैं जहाँ भी इसको करके छोड़ता हूँ वापस आके यहाँ पे रुकता है। तो ये इसका लाइट पार्ट है बिल्कुल इसके टॉप पे यहाँ पे। तो इधर मैं अभी कोई वज़न ऐड करता हूँ फिर चेक करता हूँ। और ये जो नीचे वाला ये इसका सबसे वज़नी पार्ट है, ठीक है फ़िलहाल, क्योंकि इसका टायर का जो रबड़ है इसका अपना एक वेट होता है, उसका अपना एक हिसाब है, रिम का एक अपना होता है, तो इसलिए इन दोनों को आपस में बैलेंस करना पड़ता है। अभी आपको मैं एक बार फिर से ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये चेक करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरफ के लाता हूँ, ये जो नोज़ल सी है ये इसको मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ, ये वापस आहिस्ता आहिस्ता जो है देखें अपनी तरफ आता जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये चेक करें, जहाँ इसका लाइट वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये आप चेक करें। सो इतना सा प्रोसेस है इसको व्हील बैलेंस करने का। तो मशीन पे हो जाता है, मैकेनिक के पास हैं तो नॉर्मली ये होता है घर में करने का तरीका, इसको बोलते हैं ओल्ड स्कूल
तरीका जो है पुराना। अब ये घूमता जाएगा और यही जो पार्ट है, ये इसकी जो नोज़ल्स ये यहाँ पे खड़ी मिलेगी और इसका जो ये पार्ट है ये लाइट पार्ट है। और उस पर मैं फिर अपने हिसाब से वज़न ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर इसको पता है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिट है। जब हम इसको यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो इसको वहीं पे रुकना चाहिए। जब ये हम नोज़ल यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो फिर जब रुक जाएगा फिर 100% होगा कि ये अब बैलेंस है। इसको जहाँ से मर्जी जाके छोड़ो, इधर छोड़ो, ये कहीं भी नहीं घूमेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सो इससे मैंने कहा कि पहले चेक करते हैं इसका वज़न जो अपना लगा हुआ था वो उतारा है दोनों साइड से, और ये पड़ा है वज़न जो इसका लगा हुआ था। ये कौन सा लगा हुआ था? FE5। तो 5 के 4 लगे हुए थे। आई थिंक ये 5 ग्राम होगा या क्या, इतना ही होगा। बाकी हमारे पास पड़े हुए हैं 10 के भी पड़े हैं, 5 के भी पड़े हैं, 10 और 5 के पड़े हैं ज़्यादातर। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि अब सही उनको उतारने के बिना हमारा कौन सा लाइट वेट जगह कौन सी है, तो वहाँ पे वेट लगाएंगे फिर ठीक से हो पाएगा। क्योंकि पुराने लगे हुए थे इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्या पता उनकी वजह से भी थोड़ा सा मसला हो रहा हो। तो अभी बिल्कुल उतार के अभी चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं कहाँ पे रुकता है, उसके बाद वहाँ पे वेट ऐड करेंगे और निशान लगा देंगे, एक मार्कर के साथ निशान लगा देंगे जो लाइट वेट जगह होगी। आई थिंक इसी एरिया के पास होगी, पहले यहाँ पे आ रही थी, अब वज़न उतारा तो शायद यहाँ पे आए। चेक करते हैं कहाँ पे आती है। सो मज़े की बात है, जहाँ से वज़न उतारा है वहीं पे इसका सबसे लाइट जगह है, तो इसका इशू नहीं था। अभी ये करना है कि पहले 5 10 इस साइड पे था, 10 उस साइड पे 20। तो अभी पहले सीधा 10 का एक लगाते हैं बड़ा वाला, उसके बाद एक एक छोटा लगा के चेक कर लेंगे। तो एग्जैक्टली सेम उसी जगह पे आया, देखें ये इसकी मिडल रेंज हो गई और ये सेम वही एरिया है। इसी साइड से भी चेक कर लें। तो अभी वेट लगाना है इधर और थोड़ा सा उधर, तो ये मैंने निशान लगा दिए। पहले बिल्कुल पता है कैसे घूम रहा था, ऐसे जूं ही छोड़ो तो ऐसे घूम तेज़ी से जाता था, मगर अभी इसको बिल्कुल ऐसे 3 o'clock पे इसको छोड़ना है, ऐसे लाइक दिस, और थोड़ा सा इसको नीचे की जगह भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, ये बैलेंस है, नहीं तो नहीं होता तो फौरन से घूम जाता है ये, ठीक है। एक यूज़ किया है 10 का, एक 5 का और एक 5 का। तो पहले सिर्फ 2 5 के लगे हुए थे, फिर भी आउट ऑफ बैलेंस। अभी 10 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। तो इसके बाद ये जाके कुछ कदरे बेहतर हुआ है। 100% तो नहीं हो सकता है, मगर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी चेक करें तो बाकी जो होता है मशीन के साथ जो होता है वो बिल्कुल 100% होता है। अब ये देखें बिल्कुल स्लोली मूवमेंट है, इसका मतलब ठीक है। अगर बहुत ऐसे तेज़ हो तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस होता है। स्लो का मतलब है यही कुछ 3-4% थोड़ा सा फ़र्क है, मगर उतनी की खैर है। ये चेक करें, ये मैंने इसको इधर से ऐसे पहले बैलेंस पे रोका है। एक मिनट, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए ऐसे 3 o'clock या दूसरी तरफ 9। एक मिनट, ये अभी ऐसे स्लो ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये था इसका बैलेंस करने का तरीका। मज़ीद अब मैं इसके साथ अगर और ज़्यादा वज़न ऐड करूँ, अगर मैं चेक करूँ तो कर सकता हूँ, मगर क्या पता बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हो सकता है मैं एक और ऐड करूँ 5 तो बिल्कुल रुक जाएगा। सो मैंने ये टेप के साथ एक्स्ट्रा वज़न लगाया है 5 जो मैंने पुराना उतारा था, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद घुमाया तो इसकी स्पीड तेज़ हो गई थी, तो इसका मतलब ये फिर से आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, मगर मैंने उतार दिया। वही से पुराने 3 लगे हुए हैं। और अभी चेक करें, इसको यहाँ पे करके छोड़ते हैं, ये इसका ये जगह है, इसको फिर वहीं पे कहीं पे रुकना चाहिए। अब ये देखें ऊपर करके छोड़ा, थोड़ा नीचे जा रहा है स्लोली, ये देखें मूव हो रहा है और यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे कहीं पे रुकेगा। और इसका मतलब ये देखें अब यहाँ पे रुक गया है, तो अब ये बैलेंस ये 2-3% की है। तो ये था जी प्रोसेस दोस्तों, इसको बैलेंस करने का। टायर चेंज सारा किया, प्रोसेस आपने देखा बहुत लंबा हो गया। और अभी इसको वापस लगाते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं इनको ग्रीस करता हूँ मैं, फिर लगाता हूँ सारे, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये सारे
इन चीज़ों को अब ग्रीस करनी पड़ेगी। ये जितनी में ये साफ़ पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रीस करता हूँ मैं और फिर लगाता हूँ। जैसे कि ये छोटी छोटी सी वाशरें हैं, ये वाली होगी, तो इनको क्लीन करना है और उसके बाद ग्रीस करना है और फिर उसके वायरिंग को भी थोड़ा सा ग्रीस करना है और साफ़ करना है और वापस लगाना है। तो सीधा ये सारा काम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये टायर लैम्प भी बहुत खूबसूरत रहा है। अभी इसको वॉश करना है, उसके बाद आपको दिखाना है। और अभी मैंने इसके जो नट बोल्ट वगैरह टाइट नहीं किए हैं, वापस अपनी जगह सिर्फ चढ़ा दिए, क्योंकि अभी मुझे इसके जो चेन का जो स्लैग है ये भी सेट करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा वीडियो अभी से ख़त्म कर देते हैं, ये मैं बाद में करता रहूँगा। तो ये चेक करें, अभी ज़बरदस्त लुक निकल गया ये इस टायर के बाद, और ज़्यादा एग्रेसिव लुक निकली और खूबसूरत देखें थोड़ा सा दूर से, और अच्छा भी लग रहा है। और बाइक ऑलमोस्ट रेडी है, बस छोटे मोटे काम है, इंजन ऑयल चेंज करना ये वो। तो मैं बता रहा था टायर का काम जो है ना, सबसे मुश्किल बाइक पे जितने भी मैंने काम किए हैं, मुझे इतना चैलेंज नहीं मिला, इतना दिमाग में वो सख्ती नहीं मिली कि इसको चेंज करते वक्त मुझे कई बार मैंने गिव अप करते करते छोड़ा कि अब बस इसको बाहर ले जाते हैं, किसी मैकेनिक से करवा देते हैं, मगर नहीं। तो मैं लड़ता रहा। ऊपर से ठंड बहुत थी आजकल, -3-4 टेम्परेचर था, तो ये ठंड में मैंने ये सारा काम किया है। तो गर्मी में होता तो शायद और बात थी। तो बाकी ये देख लें, ये वेट जो मैंने ऐड किया था चमक रहा है, सिल्वर कलर का, और इसका बैलेंस वगैरह सब कुछ ओके है। और अब ये जो मैश फैलाया हुआ गन मन, ये इसको क्लोज करते हैं। सो गाइस, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, मगर इस काम को जो आप एक वीडियो में देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 महीना 3-4 वीक लग गए हैं। तो लगातार काम नहीं किया है, एक वीक में 1 दिन काम किया, फिर आगे छोड़ दिया हफ्ता पूरा, फिर 1 दिन काम किया। तो 4 वीक में इस पर 4-5 दफ़ा काम किए सिर्फ टायर पे। और ये बहुत मुश्किल काम था जो कि मैंने अब तक काम किए हैं, ये उस हिसाब से सबसे टफ़ और मुश्किल काम था मेरे लिए। पहली बार मैंने टायर इस तरह चेंज किया, और वो भी ट्यूबलेस, और काफ़ी सख्त था। उसके बाद बैलेंस किया है। तो अब मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट का भी करना पड़ा तो ऐसे 50% जो है इसका जल्दी हो जाएगा, और अब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैं ये सारे काम खुद करता हूँ, ताकि मैं खुद सीख सकूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस बढ़े। मुझे दिन ब दिन चीज़ें सीखने का शौक़ है, तो इसलिए मैं ये खुद काम करता हूँ। वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई है, काफ़ी दिनों से चलती रही है, तो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।